हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। एक और क्वेश्चन पार्टनरशिप की एंड की तरफ, और क्वेश्चन फिर किसके ऊपर है? रिटायरमेंट के। रिटायरमेंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को कहा गया है हमें। लीला कैपिटल कहा है, पर हम पूरा सारे कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो ये तीन चीजें हमें बनानी है और ये सारी प्रोसेस जो है 1 अप्रैल 1 को करनी है। तो यहाँ पर मैं जो डेट डाल रहा हूँ वो अप्रैल 1 2018 डाल रहा हूँ। ठीक है। पार्टनर जो है 3 है, खुशबू, लीला और मीना, और इनके बीच की जो रेशियो है वो 5:3:2 है। क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ऊपर का हिस्सा पढ़ चुके हैं। 5:3:2 की रेशियो है। 31 मार्च 2018 को बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट में सबसे पहले हम इन बैलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं। यहाँ पर पहला काम हमारा, तीनों अकाउंट आप एक साथ बनाएंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, और आप इस प्रोसेस को अपनाओ। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करो, देखो आपको भी ये इजी लगेगा। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर ही बचता है, तो और कुछ है नहीं, तो ये अभी हम नहीं छेड़ रहे। क्रेडिटर डिपेंड करता है कि कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। अब अगर एसेट में जाएं तो बैंक, डेटर, स्टॉक, बिल्डिंग है, और एक जो चीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से बिलोंग करती है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सबसे पहले उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिवाइड कर देते हैं, या लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 8532 की रेशियो में डिवाइड हो गया। अब हम अपनी एडजस्टमेंट पर चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमारी रिवैल्यूएशन से संबंधित है। कहा कि बिल्डिंग को डेप्रीशिएट करना है। बिल्डिंग एक एसेट है, एसेट डेप्रीशिएट होगी रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाकर, तो इसलिए मैंने उसको डेबिट में लिख दिया। कितने कहा? एक तो देखो बाय वर्ड यूज किया, बाय के बाद जो अमाउंट लिखा होता है एडजस्टमेंट में वो डायरेक्ट आता है। 10,000 से इसका मतलब होता है। अब देखिए बिल्डिंग है कितने की? 140। तो ये बिल्डिंग अब मेरी कम हो गई। बिल्डिंग की जो कॉस्ट है या बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 1:40 से हटकर, अब क्योंकि 10,000 डाउन हुई है तो 1:30 मैंने डायरेक्ट उसका जो सेकंड इफेक्ट है था वो भी लिख दिया। तो भविष्य के लिए सोचना ही नहीं है कि बिल्डिंग के एडजस्टमेंट को पूरा किया है या नहीं किया है। आगे प्रोविजन बनाना है आपको डेटर्स के लिए, डाउटफुल डेब्ट। तो एक लायबिलिटी क्रिएट करनी है, यहां से होगी। आप लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। कितने परसेंट बोला गया है? 5%। ये डेटर्स पर बनता है, आप लोग जानते हैं। 24,000 के हमारे डेटर्स हैं। उन डेटर्स के ऊपर आप 5% का प्रोविजन बनाओ, तो 10% 2400 होता है, तो 5% कितना हो गया? 1200। डेटर्स लिखो यहां पर 24,000 लेस प्रोविजन, $1200 माइनस करो, और फिगर बाहर डाल दो। तो इसका भी हमने सेकंड इफेक्ट भी क्या कर लिया? रिकॉर्ड कर लिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर चलते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, फिर एक लायबिलिटी है, और फिर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो वो भी डेबिट से ही होगी। आप यहां लिखोगे सैलरी आउटस्टैंडिंग, और 4,800 को यहां लिखेंगे। अब क्योंकि हम बोल रहे हैं ये लायबिलिटी है, तो आप इसको लायबिलिटी में लिख भी देंगे। तो एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब ये क्योंकि रिटायरमेंट हुई है तो गुडविल की वैल्यू की गई 1,40,000। अब इस गुडविल में जो रिटायरिंग पार्टनर है
कौन है? लीला, मतलब कि 3/10 उसको मिलना है, इसका 3/10 आपको निकालना है। तो जब आप इसका 3/10 निकालते हैं तो ये फिगर आती है 42,000, क्योंकि ये फर्म की गुडविल है। देखिए तो 140 में लीला का शेयर 3/10 डिवाइड कर दिया तो फिगर आ गई 42,000 का अमाउंट लीला को मिलना है, और देगा कौन? जो गेनिंग पार्टनर हैं, मतलब कि खुशबू और मीना। रेशो के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो जो इनकी ये रेशो है यही इनकी न्यू रेशो भी होगी और यही इनकी गेनिंग रेशो भी होगी। तो ये न्यू रेशो भी है इनके बीच की और गेनिंग रेशो भी है। तो इस रेशो में मतलब कि 5:2 की रेशो में गुडविल की वैल्यू को पे किया जाएगा लीला को। तो हम यहां पर खुशबू कैपिटल अकाउंट और मीना कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, और ये पैसा किसको दे देंगे? लीला को। यहां हम, क्योंकि डेबिट भी होंगे इनके अकाउंट में, किनके अकाउंट में? खुशबू के और मीना के। तो यहां हम लीला कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, यही इसकी प्रोसीजर है, ट्रीटमेंट है। अब 42 को 5:2 की रेशो में अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12,000 मीना दे रही है और 30,000 खुशबू दे रही है। तो खुशबू के अकाउंट में 30,000 और मीना के अकाउंट में 12,000। गुडविल की वैल्यू या गुडविल की ट्रीटमेंट खत्म हुई। 5वीं एंट्री पर पहुंचते हैं। लीला को पे करने हैं 20,800 थ्रू चेक, तो मतलब कि हमने बैंक से पे कर दिए, तो हम पे कर देते हैं बैंक अकाउंट 20,800। बाकी के बारे में कहा गया कि 2 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनानी है जो 30 जून से स्टार्ट होंगी विद 10% इंटरेस्ट। तो ये काम अब की बार आपके कोर्स में नहीं है, तो उतना पोर्शन आपको नहीं करना। आपको सिर्फ अभी ये समझना है कि जो भी अब बचता है लीला का पैसा वो हम लीला के लोन अकाउंट में पहुंचा देंगे। तो हम यहाँ पर लीला लोन्स अकाउंट लिख देंगे और जो भी पैसा रिमेनिंग लीला को पे करना होगा वो उसके लोन में डाल देंगे। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब क्या करना है, क्योंकि एडजस्टमेंट पूरी बैलेंस शीट को लगभग हम डाल चुके हैं, जो नहीं डाला वो डाल देते हैं। क्या बचा हुआ है? क्रेडिटर डाल दो यहाँ पर 70,000। यहां देखिए तो बैंक बचा है, पर बैंक के बारे में आपको ये याद रखना है कि यहां बैंक यूज किया है आपने, तो पैसा यूज किया आपने 20,800, वो उस 44,000 में से आप माइनस करोगे। तो 44,000 में से अगर मैं 20,800 माइनस करता हूं तो ये 23,200 का अमाउंट बचता है, वो यहां पर लिख दिया जाएगा। डेटर ऑलरेडी एडजस्ट हो गई, बिल्डिंग हो गई, स्टॉक बचा हुआ है, स्टॉक लिख देते हैं। तो बैलेंस शीट की भी जितनी आइटम्स थी वो कहीं ना कहीं इन तीनों अकाउंट्स में हमने डाल दिया। हमारा ना बैलेंस शीट में कुछ बचा और ना ही कोई एडजस्टमेंट बची। अब हम एक एक अकाउंट को क्लोज करते हैं। क्लोजिंग जो शुरू होगी वो रिवैल्यूएशन से शुरू होगी सबसे पहले। तो रिवैल्यूएशन का टोटल निकालते हैं, 16,000 आएगा। ये 16,000 का लॉस आता है जो मुझे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। किस किस के? तीनों पार्टनर। ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशो याद रखना है आपको। $16,000 का लॉस। रेशो 5:3:2 जब डिवाइड करते हैं तो 3200 यहां आता है, 4800 यहां आता है और 8,000 यहां आता है। वो यहां ट्रांसफर होगा। अब आपको ये ट्रांसफर असल में इन दोनों के अमाउंट्स लिखने से पहले करना था, तो ये एंट्री यहां आनी है।
तो क्योंकि मैं अभी स्पेस नहीं छोड़ पाया इस पे, मैं यहाँ पर इसको पास कर देता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। $8,000 आप यहाँ लिखिए, 4800 आप यहाँ लिखिए और 3200 आप यहाँ लिखिए। ये रीवैल्यूएशन का लॉस भी ट्रांसफर हो गया। आप थोड़ा सा स्पेस देके अगर चलेंगे तो ये एंट्री अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। बैंक के नीचे हो सकती है पर लोन अकाउंट से ऊपर होनी चाहिए, तो इसलिए हमें इस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। अब हम अपने कैपिटल अकाउंटों को भी क्लोज कर लेते हैं। लीला के लोन अकाउंट में बैलेंस जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। तो लीना के लोन अकाउंट में देखते हैं कितना आता है। लीना के लोन अकाउंट में 70,000 का अमाउंट आ गया। अब अगर इनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस देखे जाएं तो 43,200 इसका आता है और 48,000 इसका आता है। ठीक है, अब ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम लीला का लोन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। जो कितना है 70,000। फिर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे किस किस के, खुशबू के, और मीना। $48 और 43,200। 91,200 आता है। अब हम अपनी बैलेंस शीट को क्लोज करते हैं और टैली होनी चाहिए। टैली होगी तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन को ठीक ढंग से अटेम्प्ट किया है। नीचे पेन नहीं चल रहा तो मैं ऊपर लिखता हूं थोड़ा। अभी टोटल एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे कुछ लग नहीं रहा कि ठीक है। ये इस तरफ का टोटल गलत हुआ है, 243 वाला, उसको सही कर देते हैं। ये 2,36,000 आता है और उस तरफ का टोटल भी 2,36,000 ही है। तो इस तरीके से हमारे टोटल टैली होते हैं और क्वेश्चन पूरा होता है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान लेके करें, धीरे धीरे करें, तो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन
सही होगा ही। और फर्स्ट अटेम्प्ट में सही करने का कोशिश करें जैसे हमने किया अभी। अगर बीच में कहीं पर भी हम एक बार गलत हो जाए क्वेश्चन, जैसे अभी मुझे लग रहा था कि गलत हो गया, तो फिर क्वेश्चन पे काबू पाना हमारे लिए बोर्ड में मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है कि आप इस तरीके से करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन क्लियर हो। इतनी प्रैक्टिस आप करें इन क्वेश्चंस की, बोर्ड की जहां से आपको मिले, जिस बुक में मिल जाए तो, या नेट पे, या जहां से, मतलब जितनी ज्यादा रिवीजन आप करेंगे इन क्वेश्चन की, कंसेप्ट को जितना अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे, उतना ही पेपर में आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करेंगे। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने का मतलब है कि आपने अपनी कम से कम 20 से 30 मिनट बचाई। तो नेक्स्ट वीक हम फिर कंपनी शुरू करेंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।